Good morning, students. Let's see second part of ब्रिंगिंग अप करी। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि करी किस तरह से जो है पूरा बनानास जो है वो खा जा रहा था विंडो में से अपनी ट्रंक डालकर, और जो राइटर जो है वो डर गए थे और फिर वो जो है अपने रूम में भाग गए थे और उनका हार्ट जो है वो बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, ये सोच के कि शायद वो जो सांप जो है वो घर में आके सब कुछ जितने भी फ्रूट्स है वो सब खा जाएगा और हमको मार डालेगा। नेक्स्ट देखते हैं अब। As I went out, I saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. तो उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि करी जो है वो वहाँ पे नहीं थी, अपने पेविलियन के डायरेक्शन में जो है वो वहाँ पे थी नहीं, वहाँ से गायब हो गई थी। और वो डर गए थे क्योंकि उन्हें उनकी कंपनी चाहिए थी चेयर करने के लिए। I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. और जैसे मैं उनके पेविलियन में गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो है उसने बहुत सारे बनानास जो है खा के रखे हुए थे, बहुत सारे बनानास खाए हुए थे। I stood still in astonishment. The bananas were lying strewn all around him. और उसके बाद मैंने सोचा कि जो बनाना जो है वो वहाँ पे जो है पूरी तरह से बिखरे हुए थे, हर एक जगह जो है वो बिखरे हुए थे बनानास। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. और उसके बाद जो उसने अपनी सूंड को जो स्ट्रेच किया और जहाँ पे वो जितना दूर वो खड़ा था वहाँ से उसने जो है बनानास लेना स्टार्ट कर दिया। That instant the trunk looked like a black snake and I realized that Curry was the thief. और वो जो ट्रंक यानी उनकी जो सूंड जो थी वो एक ब्लैक सांप की तरह लग रही थी, और उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि करी जो है वही चोर है। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड joyously showed my parents that it was Curry and not I that had eaten all the fruits these many weeks. और उसके बाद जो है मैं उसके पास गया और उसके कान को खींचा मैंने, और उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को लेके गया उसको अपने पेरेंट्स के पास, और मैंने बोला कि वो जितने भी फ्रूट्स जो है वो मैंने नहीं खाए थे इतने वीक में, वो जो है करी खा रही थी, करी जो है वो खा रहा था। देन आई स्क्वेल्ड हिम फॉर एलिफेंट अंडरस्टैंड वर्ड्स as well as children, and I said to him, next time I see you stealing fruit you will be wiped. उसके बाद जो है मैंने उसे डांटा एलिफेंट को, और वो जो मेरे वर्ड जो है वो अच्छी तरह समझ पाया था जैसे कि वो बच्चा समझता है। और फिर मैंने उससे बोला कि अगर अगली बार अगर मैंने तुम्हें देखा फ्रूट चुराते हुए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विथ हिम इवन द सर्वेंट्स। और वो ये समझ चुका था कि सब लोग जो उस पर गुस्सा हुए हैं, साथ ही साथ सर्वेंट भी जो यानी कि वहाँ के जो नौकर थे वो भी उस पर गुस्सा हुए हैं। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. और उसके बाद जो है वो जो है इतना उसने जो करी जो है उसने इतना सोच लिया था कि आज के बाद जो है वो कभी भी डाइनिंग टेबल से कोई भी चीज़ जो है नहीं चुराएगा। And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. और उसके बाद अगर कोई उसे फ्रूट देता तो ही वो उस फ्रूट को जो है लिया करता था। एंड एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश फॉर हैविंग डन रॉन्ग। इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। अगर एलिफेंट की कहीं पे गलती है और आप उसको अगर पनिश कर रहे हो उसकी गलती को लेकर तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप उसको किसी बिना रीज़न के अगर पनिश कर रहे हो तो हमेशा उस चीज़ को वो याद रखता है, और उसके बाद वो जो है उसको वापस वो जो है आपको वो दे देता है। यानी डैट मीन्स कि अगर उसकी गलती नहीं है और वहाँ पे अगर उसको पनिश किया गया है तो वो उसका बदला वापस लेता ही आपसे। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। एलिफेंट को हमेशा एक चीज़ सिखाई जाती है कि बैठना कैसे है, कैसे चलना है, कैसे फास्ट चलना है और किस तरह से स्लो चलना है। यू टीच हिम दिस थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। आप उसे इस तरह से टीच करोगे जैसे आप किसी बच्चे को टीच करते हो। इफ़ यू से धट
and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. अगर आप उसे ढट कहोगे और उसके कान को खींचोगे तो वो ये समझ जाएगा कि उसे बैठना है, तो वो ये सारी चीज़ें सीखेगा कि अब मुझे बैठना है. Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. अगर उसे माली कहोगे और उसकी ट्रंक यानी उसकी सुन को अगर फॉरवर्ड करोगे, उसको खींचोगे, तो वो समझ जाएगा, तो ये सीख जाएगा कि अब मुझे जो है सिग्नल मिला है चलने का. Kerry learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn धट. तो माली वाला जो शब्द जो था वो 3 ही लेसन में वो करी तो सीख ही गया था, लेकिन धट वाला जो लेसन था ना, जो लर्न उसको करा था कि धट दैट मीन्स कि उसको बैठना है, उसको 3 वीक लगे थे वो सीखने में. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, तो इतना अच्छा नहीं था बैठने में. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन? क्या आपको मालूम है कि एलिफेंट को क्यों सिखाया जाता है बैठने के लिए? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर दैन you who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, क्योंकि जब वो धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाता है तो बहुत टॉल होता जाता है, इतना कि जब आप उसकी जितनी केयर करोगे उतना बड़ा होता जाएगा. और 2-3 साल बाद जब वो 2-3 साल का हो जाता है, you can only reach his back with a ladder. तो जब वो 2-3 साल का हो जाता है तो अगर आपको उसके बैक के ऊपर बैठना है तो आपको सीढ़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, लैडर की ज़रूरत पड़ेगी उस पर बैठने के लिए, अदरवाइज़ आप बैठ नहीं पाओगे उसके बैक पे. इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धट, सो दैट यू कैन क्लाइंब अप हिज बैक, फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम. इसलिए जो है उसको धट वाला जो है वो सिखाया जाता है ताकि वो बैठना सीख जाए. अदरवाइज़ क्या होगा कि हर दिन जो है कौन, अगर वो धट वाला लेसन नहीं सीख पाया तो फिर हर दिन कौन जो है लैडर को कैरी कर कर संग में घूमेगा. अगर वो धट नहीं सीख पाया तो फिर आपको लैडर लेके घूमना पड़ेगा, लैडर लेके आप कब तक घूमोगे, है ना. द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मोस्ट मास्टर कॉल. सबसे डिफ़िकल्ट थिंग जो होती है टीच करने की वो होती है मास्टर कॉल. तो मास्टर कॉल जो है वो सिखाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक एलिफेंट को. क्यों? ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली. तो 5 साल लगते हैं, 5 years लगते हैं पूरा अच्छी तरह वो सीखने के लिए, लर्न करने के लिए. द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड एज इफ अ स्नैक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हीज ईयर. तो एक तरह से जो हिसिंग साउंड जो होता है ना, जब सांप हिस करता है वो वाला. हॉलिंग साउंड है जब कोई एक सांप और एक टाइगर जो है एक दूसरे के संग फाइट कर रहे हो, वैसा साउंड आपको निकालना आना चाहिए ताकि वो आप उसके कान पे बोल सके. एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपर्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल? क्या आपको मालूम है जब आप इस तरह का जो मास्टर कॉल जब आप देते हो एक एलिफेंट को तो वो क्या होता है, उससे क्या होता है? If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, you then not stay very long anywhere. अगर आप कभी रात में अगर आप जंगल में खो गए हो और कोई भी आपको वे नहीं मिला निकलने के लिए और अंधेरा हो चुका है, आपको सिर्फ स्टार्स दिख रहे हैं और आपकी अगर हिम्मत नहीं है कि आप वहाँ पे लंबे समय तक रह सको जंगल में, the only thing to do then is to give the master call. And at once the elephant pulls down the trees in front of him with his trunk. तो वही एक ऐसी चीज़ है जो कि एक मास्टर कॉल बन के आती है और उससे एलिफेंट जो है सुन सकता है और फिर वो जो है उसके सामने जितने भी ट्रीज आ रहे होंगे वो उससे अपनी सूंड से जो है उसे उखाड़ के फेंक देगा. दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे. तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे एनिमल्स जो है वो डर के दूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे. एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, monkeys wake from their sleep and run from branch to branch. तो क्या होगा अगर जैसे ही वो ट्री को वो उखाड़ के फेंकेंगे तो मंकी जो सो रहे हैं ट्री के ऊपर वो जग जाएंगे और फिर वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच भागना स्टार्ट कर देंगे. यू कैन सी दैम इन द मून लाइट. आप उन्हें रात को मून लाइट के समय पे देख पाओगे कि मंकी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच
कूद रहे हैं, एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्ट्रेंग्स रनिंग इन ऑल द डायरेक्शन बिलो। और आप एक और चीज़ देखोगे कि बहुत सारे डायरेक्शन में जो है जानवर जो है वो यहाँ से वहाँ भागे जा रहे हैं। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और आपको एक टाइगर की आवाज़ भी सुनाई देगी दहाड़ने की बहुत डिस्टेंस से। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, और वो भी जो है डर जाता है। दैन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, फिर एलिफेंट जो है वो ट्री को जो है वो उखाड़ के फेंकता रहता है, एक के बाद एक के बाद एक। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house। और फिर आप एक चीज़ जो फाइंड करोगे वो ये कि वो एक रास्ता बना देगा आपके लिए जंगल से सीधा आपके घर तक का। तो ये था ब्रिंगिंग अप करी का लेसन जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्यूरी या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।